क्या नाम है? सोनू। तो ऐसे साहब आ रहे हैं बहराइच में। आप घर कहाँ? बहराइच में। हाँ भाई यही अठीले में। अठीले में है? तो क्या करने? ठेला 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 चलाते हैं हम लोग सब ठेला। तो ठेला बंद करने जा रहे हैं वैसे साहब को देखने के लिए? हाँ बिल्कुल ठेला बंद करने जा रहे हैं? कर देंगे। वही हिसाब से मिलेंगे जरूर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इनको 100 रुपये दिया तत्काल प्रभाव से। नहीं, 100 रुपये खुशी लीजिए, हमारी खुशी से 100 रुपये लीजिए भाईजान। जी हाँ दोस्तों, फिर से आप तमाम साथियों का स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हर छोटी बड़ी खबरें और ताज़ा तरीन खबरें और यूपी के अंदर होने वाली हर एक छोटी बड़ी खबरें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम आपके सामने लेकर आता हूं। अभी जो है लगातार यूपी की सरगर्मियां लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। आप खुद देख रहे हैं और समझ रहे हैं और जान भी रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस कड़ी में बिल्कुल पहरे पे पहरे लगाए हुए हैं और खुद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी लगातार यूपी की दौरा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो बहराइच में आकर असदुद्दीन अवैसी ने अपने ऑफिस का उद्घाटन किया और वहां पे लोगों की मुलाकात किया और मुलाकात की एक स्पीच भी दी और स्पीच को सुनने के लिए जिस तरीके से लोगों की उमड़ वहां पे पड़ी है, भीड़ जिस तरीके से आई है, उसके बाद वो वहां के एक दरगाह गया और दरगाह की तैयार करने के बाद जिस तरीके से न्यूज़ में और हर जगह उसको छाया रहा, एक कंट्राडिक्टरी भी रहा। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खास बात यह रही कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में उसकी दबदबा यूपी के अंदर था, वो बिल्कुल ही इस बार उससे कहीं गुना ज़्यादा दिख रहा है। और जिस तरीके से छोटे सर्वे, बड़े सर्वे और लोगों के बीच, आवाम के बीच जो लोग जा रहे हैं उसकी राय मशवरा ले रहे हैं, उससे पूछा जा रहा है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बार किस तरीके से देखते हैं। तो वहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी संख्या के तादाद में अपना व्यू दे रहे हैं, अपना वार्ता को पेश कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा है कि इस बार जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छा करने जा रही है और हम लोग भी इसे अच्छा करने के लिए तैयार खड़े हैं। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 70 सालों में और यूपी के अंदर भी जिस तरीके से सरकारें आई हैं और गई है, मुसलमानों का वोट तो उन्होंने ज़रूर लिया है और मुसलमानों ने वोट भी ज़रूर किया है, मगर इसका जो वादा किया गया था उसका कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया और हमेशा ऐसे धोखे में रखा गया, हमेशा ऐसे बहला फुसला कर रखा गया। लेकिन इस बार जो है सीधी टक्कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी के बीच होने वाली है। बाकी तीसरी कोई पार्टी सामने नहीं है। इसलिए इस तौर पे ये कह सकते हैं कि असदुद्दीन अवैसी की जो छाप है और जो छवि है और राष्ट्रीय पार्टी की तौर पर जिस तरह से उभार रहे हैं और लगातार जो यूपी के अंदर जो कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं, इससे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वोट परसेंटेज बढ़ने की भी संभावना है। और जिस तरीके से उन्होंने जो ऐलान कर दिया है कि हम 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अब जी हम बता दें कि ये राजभर के साथ मिला हुआ है और इनमें बहुत सारे पार्टियां भी है, तो ये 100 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जब सीट की बंटवारा होगी तो कितना सीटें मिलेगी ये अलग बात है, और जितना भी सीटें मिलेगी उस सीटों पर जिस तरीके जहां इसकी पकड़ है उस पकड़ को इन्होंने मजबूत और करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये जिला पंचायत और वार्ड मेंबर से लगातार मिल रहे हैं और वहां के वर्कर्स और कार्यकर्ता को जोड़े जा रहे हैं, जिसके वजह से आम घरों तक जिस तरह उन्होंने मदद पहुंचाया, इस कोविड के 9 में जो मदद पहुंचाया है उस मदद को भी लोग याद कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बार ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे और परसेंटेज भी बढ़ेंगे और सीट भी बढ़ेंगे। तो कुछ बातें यहाँ पर यह भी दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस और सपा और बीएसपी क्या चाहती है, वो मुसलमानों का वोट किस तरह से लेगी और उसके लिए वो क्या कर रही है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी सारे पार्टियों को खुले तौर पर आमंत्रित कर दिया है कि वो जो भी इस पार्टी में शामिल होना चाहे वो शामिल हो, जो भी चुनाव मिलकर लड़ना चाहे वो मिल, सबके लिए यहाँ पर दरवाज़ा खुला है। लेकिन बड़ी पार्टियां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिलाने से डर रही है और डरती आ रही है हमेशा से। ये एक परसेप्शन बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि वो लोग ये चाहता है कि अगर हम इससे मिल जाएंगे तो
बीजेपी जो है ज़्यादा ध्रुवीकरण कर देगा, जिसके वजह से हमें और भी नुकसान ना होना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ भी AIMM की बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ है, तो वहाँ भी जो नतीजा आना चाहिए था वही नतीजा आया है और आगे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें, अगर आपको बीजेपी को हराना है तो फिर हम दोनों आपस में मिले और लड़े, उसके बाद ही हम बीजेपी की मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जहां तक सवाल है, जो राजभर के साथ जो AIMM ने गठबंधन बनाया है वही गठबंधन बरकरार है और आने वाले कोई भी ऐसा पार्टी नहीं हुआ है या सामने नहीं आया है जो इस पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ने की बात कही हो। जितने भी तरीके से बात अभी चल रही है ये अफवाह है और ये एक कयास लगाया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ सीटों के मुताबिक हो या कुछ और तरह के मुताबिक हो, ऐसा हो सकता है, संभावना हो सकता है कि कुछ पार्टियां और भी शामिल हो और चुनाव लड़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो जब चुनाव खत्म हो जाएंगे और AIMM का पास जो सीटें आएंगे, इस बार तो जैसे उम्मीद लगाया जा रहा है 20 से 25 सीटों तो बिल्कुल ये पूरी तरीके से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उतना सीट आ जाते हैं तो यहाँ पर कहीं न कहीं ऐसा पेच एक फंसता हुआ दिखेगा कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने की जब जरूरत पड़ेगी तो इतनी सीटों की भी उन्हें दरकार पड़ सकती है और उस समय ऐसा होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी में सरकार में शामिल हो सकते हैं और बिला फुल सपोर्ट दे सकते हैं। इतनी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गारंटी है कि अगर वो बीजेपी के अलावा दूसरे की सरकार बनेगी और मजलिस के पास उतना सीटें रहेगी तो वो शामिल होने में बिल्कुल नहीं कतराएगी। लेकिन इस बार जो मीडिया के सामने और अवाम के सामने एक बात को रखा है कि इस बार यूपी के अंदर मुस्लिम मुख्यमंत्री रहेगी, नहीं तो उप मुख्यमंत्री जरूर होगा। तो ये कहीं न कहीं ये जरूर सही साबित तो होते हुए नजर आ रहा है। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20 से 25 सीटें जीतती है और अगर थर्ड फ्रंट की कोई भी गवर्नमेंट बनती है और अगर ये अपना डिमांड रख दे कि हमें उप मुख्यमंत्री बनाना होगा, तो उस वक्त यूपी को, उत्तर प्रदेश को एक नया मुस्लिम उप मुख्यमंत्री मिल सकता है। ये आने वाले दिनों में जरूर होगा और जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार यूपी के अंदर मेहनत कर रहा है और आपको बता दो चलो आगामी 15 तारीख को यूपी के अंदर एक सभा करने जा रहे हैं असदुद्दीन अवैसी और उसमें राजभर भी शामिल होंगे। तो आप तमाम साथियों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआ करें और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी कामयाबी के लिए आप भी भागीदार बने। शुक्रिया।